हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शार्ट ट्यूटोरियल। जैसा कि पिछले 3 लेक्चर्स में हमने देखा कैसे इरेशनल नंबर प्रूफ किया जाता है, क्या होता है इक्वलिटी डिवीजन लेमा, कौन कौन से थ्योरम हमें पढ़ने होते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने देखा। अगर आप अभी इस चैनल पे नए हो, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जाइए पहले वो 3 लेक्चर्स को देखिए, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो पहले 3 लेक्चर पे ही बेसिस है। उन्हीं के बेसिस पे ये लेक्चर है और उन्हीं से ये लेक्चर डिराइव होगा कि इस लेक्चर को हम लोग आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, उन्हीं का ये पार्ट है। तो पीछे का जब हमारा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, तभी जाके यहाँ से समझ में आएगा। हम लोगों ने देखा था कि √2 कैसे इरेशनल नंबर है, उसको प्रूफ करने के लिए देखा था और उसको अच्छे से प्रूफ करना भी सीख गए थे। और कल मुझे कुछ बच्चों का मेल भी आया था, कुछ स्टूडेंट्स मेल किए थे जिसमें वो √3, √5, √7 को इरेशनल नंबर प्रूफ किए थे। तो थैंक यू जिन्होंने भी भेजा था। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरे लेक्चर को कम से कम देख रहे हो और एंड तक देख रहे हो, क्योंकि मैंने वो होमवर्क एंड में दिया था। इसलिए थैंक यू कि आपने मुझे मेल किया और मुझे इनकरेज किया। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर से ही कुछ पार्ट हमारा जो बाकी है, उस पार्ट को आज हम लोग कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं, इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हम इसके कुछ पार्ट्स को देखते हैं। तो आज का मेरा जो पहला क्वेश्चन है यह है, प्रूव दैट 1/√2 is an irrational number। इसको आज हम लोगों को प्रूफ करना है कि 1/√2 कैसे एक इरेशनल नंबर है। तो इसको अभी हम लोग प्रूफ करेंगे। तो हम कल बताए थे आप लोग को, ये जो प्रूफ किया जाता है इरेशनल नंबर, ये कॉन्ट्राडिक्शन वाले मेथड पे होता है कि हम लोग अपने स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करा लेते हैं। ठीक है, हम अपने स्टेटमेंट का विरोधाभास कराते हैं, उसके बाद हम लोग ये प्रूफ करते हैं। क्योंकि अगर ये 1/√2 को हम लोग प्रूफ ये करते हैं कि ये रेशनल नहीं है, क्योंकि अगर रेशनल ये नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये एक इरेशनल नंबर है। तो लेट अस अज्यूम, सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, प्रूफ हम लोग देखेंगे। let us assume 1/2 is a rational number। तो हम लोग क्या जानते हैं, 1/√2 अगर एक रेशनल नंबर है तो इसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे p एंड q हमारा क्या होगा, हमारा p एंड q हमारा कोप्राइम होगा एंड q इज इक्वल टू नॉट 0 होगा। q हमारे 0 के इक्वल नहीं होगा एंड p एंड q क्या होगा, कोप्राइम होगा। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√2 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। वेयर p एंड q क्या है हमारा, वेयर हमारा p एंड q को प्राइम है एंड q नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू √2p होगा कि नहीं होगा। ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट होगा। ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट होगा। इसके बाद स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड में स्क्वायरिंग करने पे हमें क्या मिलेगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर। यहां से हम लोग को क्या मिल रहा है, दिस इंप्लाइज दैट p स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर बाई 2। यहां से क्या दिख रहा है, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। हियर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थ्योरम, if q square is divisible by 2 then also q is divisible by 2। हम प्रूफ कर चुके हैं पीछे के थ्योरम में कि अगर q स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 है, अगर q स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 है या एनी नंबर से अगर कोई नंबर डिविजिबल है, देन if q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 देन ऑल्सो q इज डिविजिबल बाई 2। के आ रहा है ना समझ में, if q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 देन ऑल्सो q इज डिविजिबल बाई 2। आप इतना नोट करें, या आप चाहें तो वीडियो पॉज कर दें, वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं अभी इसको इरेज करूंगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, अभी देखें कि हम लोग, हमारा यही नया था 1/√2 इज इक्वल टू p/q। ओके, तो
यहाँ पे क्या था हमारा, q इज इक्वल टू √2p, है कि नहीं। तब यहाँ से हम लोग क्या लिखे थे, q जो था 2 से डिविजिबल था, q जो था क्या था 2 से डिविजिबल था। q 2 से डिविजिबल जब था तो इसका मतलब क्या हुआ, q अगर 2 से यानी 4 अगर 2 से डिविजिबल है, ठीक है, 4 अगर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है, 4 अगर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये है 2 का कोई मल्टीपल होगा, 2 के मल्टीपल में कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा, तभी तो 4 डिविजिबल हो रहा है ना, तभी 4 डिविजिबल हो रहा है। तो इसी चीज को अभी हम लोग देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखें तो क्यों 2 इज इक्वल टू के ले लिए, के क्या है, कोई इंटीजर है, क्या हमारा क्या है, कोई इंटीजर है, के इज एनी इंटीजर, के इज एनी इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू, यही ना हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में क्यू का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2k इज इक्वल्स टू √2p स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर, ठीक है। तो 2k स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे दिख रहा है क्या कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, that means p is also divisible by 2, p is also divisible by 2 according to previous theorem, divisible by 2। अगर हमारा p स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 है, that means p is also divisible by 2 according to the previous theorem, जिस थ्योरम को हम लोग कल प्रूफ किए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जाइए उस वीडियो को देखिए, तभी आपको यह समझ में आएगा कि p कैसे डिविजिबल होगा 2 से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो अगर 16 2 से डिविजिबल है तो ऑब्वियस सी बात है 4 भी डिविजिबल होगा 2 से, क्योंकि अगर 4 का स्क्वायर यानी a मान लेते हैं, a स्क्वायर अगर डिविजिबल है 2 से, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। लेकिन अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, p और q दोनों का एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है कि नहीं, दोनों का एक कॉमन फैक्टर 2 मिल रहा है। लेकिन हमारा एजम्पशन ये था कि p एंड q को प्राइम है, दैट मीन्स को प्राइम का मतलब ये होता है कि 1 के अलावा उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, 1 के अलावा p एंड q also have a common factor, we can see that p and q have at least one common factor, which is 2. That means p and q are not co-prime, और जब को प्राइम रहा ही नहीं तो हमारा सबसे पहले डिफिनेशन क्या होता है रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी क्यू हमारा क्या होता है, को प्राइम होता है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा p एंड q को प्राइम रहा ही नहीं, क्योंकि इनका एक कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी एक कॉमन एटलीस्ट 1 कॉमन फैक्टर तो हमें यहाँ पे मिल ही गया है। तो दैट मीन्स p एंड q आर नॉट को प्राइम, ठीक है। Here our assumption is wrong, hence 1 by √2 is an इरेशनल नंबर। आया बात समझ में, यहाँ पे हमारा एजम्पशन गलत हो गया एंड 1 by √2 इज एन इरेशनल नंबर। 1 by √2 क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा। उम्मीद है आप इसे नोट कर लें या वीडियो पॉज कर लें, ठीक है। और देखें 1 by √2 कैसे एक इरेशनल नंबर हो गया।
आपको ये समझ में आया होगा 1/√2 कैसे एक इरेशनल नंबर है। ऐसे ही 1/√3, 1/5 जो भी प्रूफ करना है सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। और एक बार आपको समझ में आएगा तो आप जिंदगी भर इस बात को नहीं भूल सकते कि इरेशनल नंबर का प्रूफ कैसे होता है, इरेशनल नंबर का प्रूफ कैसे होता है। क्योंकि हम लोग भी इसे बार बार याद नहीं करते हैं, बार बार देखते नहीं है, क्योंकि एक बार अगर चीजें समझ में आ जाती है तो आप उसे कभी भूल नहीं पाइएगा। ओके, तो ये आपको समझ में जरूर आया होगा कि 1/√2 एक कैसे इरेशनल नंबर है। अब आप इसे नोट करिए, फिर आगे हम प्रोसीड करते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे प्रूफ दैट इज एन इरेशनल नंबर। ओके, अब हम प्रूफ करेंगे कि 3 + 2√5 कैसे इरेशनल नंबर है। प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। इस नंबर को प्रूफ करेंगे कि 3 + 2√5 कैसे इरेशनल नंबर है। तो इसका प्रूफ में क्या करना होता है? सबसे पहले आप ये प्रूफ कर लीजिए कि √5 एक इरेशनल नंबर है। आप जब भी इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो आप सबसे पहले प्रूफ करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रूफ करें कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो अभी आप बस उसे प्रूफ कर लीजिएगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्योंकि अगर मैं फिर से √5 इरेशनल नंबर प्रूफ करूं, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो मैंने कल प्रूफ किया था √2 कैसे इरेशनल नंबर है, √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने बता दिया। सेम प्रोसीजर करके आपको ये प्रूफ कर लेना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद आपको क्या आगे प्रोसीड करना है, आगे कैसे प्रोसीड करना है? लेट अस assume 3 + 2√5 is a रेशनल नंबर। ठीक है, लेट अस अज्यूम 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। अगर 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है तो इसको क्या कर सकते हैं हम? 3 + 2√5 इज इक्वल टू p/q लिख सकते हैं कि नहीं? 3 + 2√5 इज इक्वल टू p/q लिख सकते। तो 3 + 2√5 इज इक्वल टू p/q, 3 + 2√5 इज इक्वल टू p/q। तो सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और इसको यहाँ पे जैसे कि हम कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। 3 + 2√5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? p/q - 3 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो 2√5 इज इक्वल टू p - 3q/q होगा कि नहीं? होगा ना। उसके बाद √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? p - 3q/2q। यही हुआ ना मेरा, ये वाला। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे किया। अगर हम अज्यूम किए कि 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है तो क्या होगा? 3 + 2√5 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 + 2√5 को हम क्या कर सकते हैं? p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये p/q के फॉर्म में लिख दिए, जहाँ पे p एंड q क्या है? को प्राइम है एंड q नॉट इक्वल्स टू 0 है, इस चीज को। उसके बाद आप देखिए 2√5 इज इक्वल टू पॉजिटिव में इधर उधर जाए नेगेटिव में हो जाएगा। 2√5 इज इक्वल टू p - 3q। अब क्या देखेंगे? √5 इज इक्वल टू p - 3q/2q, ये हमारा आया। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे क्या देखें? हम लोग देखें कि √5 एक इरेशनल नंबर है। √5 क्या है? इरेशनल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं ये तो रेशनल होगा, ये p - 3q/2q रेशनल होगा क्योंकि p - 3q। यहाँ पे p एंड q हमारा क्या है? एक इंटीजर है। p एंड q क्या है हमारा? एक इंटीजर है। और 3 तो इंटीजर ही है, 2 तो इंटीजर ही है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो हमारा राइट हैंड साइड है, वी कैन सी दैट राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट is a rational number, but left hand side of the equation first is an irrational number. That means our assumption is wrong and wrong. Hence 3 + 2√5 is an irrational number.
आप लोग देखे होंगे कितना आसान ही इसे प्रूफ करना, कितना आसान है इसे प्रूफ करना, इसे हार्ड नहीं समझा जाता, ये बिल्कुल आसान है। मैथमेटिक्स वैसे भी आसान होता है, बस चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। अगर आप चीज़ें आसानी से समझ पा रहे हैं तो आपके लिए मैथमेटिक्स आसान होगा, अगर चीज़ें आप आसानी से नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके लिए मैथमेटिक्स मुश्किल होगा। आप लोग देख रहे होंगे कि कितना आसानी से आप लोग समझ पा रहे हैं कि √3 कैसे प्रूफ करना है, और एक बार आप किसी को प्रूफ कर लिए और उसे अच्छे से प्रूफ कर लिए, देन इरेशनैलिटी का कोई भी क्वेश्चन हो आप उसे सॉल्व कर दोगे, आप उसे सॉल्व पक्का का पक्का कर दोगे, उसमें उसको सॉल्व करने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोग देख रहे हैं ना, बस प्रोसीड करना है, प्रोसीड करना है, ये दिखते जाएगा कि आखिर आगे कैसे करना है, हमको क्या करना है। हमको यहाँ तक नहीं मालूम था क्या करना है, लेकिन जब आगे प्रोसीड किए तो दिखा कि √5 मेरा एक रेशनल, √5 हमारा एक रेशनल नंबर है, और ये राइट हैंड साइड हमारा क्या है, एक √5 हमारा एक रेशनल नंबर है, और हमारा राइट हैंड साइड क्या है, एक रेशनल नंबर है। देन अगर एक साइड क्या हो हमारा रेशनल हो, दूसरे साइड इरेशनल हो, देन होल नंबर जो हमारा पूरा नंबर होगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा। दैट मीन्स हम ये प्रूफ कर दिए कि हमारा जो एजम्पशन था वो गलत था, और 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। और आगे मैं इसे इरेज करूंगा और आगे हम लोग फिर से, अब एक थ्योरम है, इस थ्योरम के पहले लेक्चर में हम देखे थे, लेकिन फिर भी आज हम इसको बताना चाहेंगे। ये थ्योरम है, लेट x बी अ रेशनल नंबर, x हमारा कोई रेशनल नंबर है, whose decimal expansion terminates when x can be expressed in the form of p/q। यानी p/q को जो x को जब हम p/q को फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाता है, where p and q are co-prime and prime factorization of q is of the form of 2n and 5n। ये हमारा कंडीशन है, अगर इस फॉर्म में है और उसे हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, और जहाँ q हमारा किस फॉर्म में है, तो q हमारा इस फॉर्म में है 2n into 5m, देन उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट्स कर जाता है। लेट अस सी एग्जांपल, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 3/8 ये हमारा एग्जांपल है। तो यहाँ पे इसका अगर हम एक्सपेंशन करें q का तो क्या होगा 2⁻3। ये तो नहीं आया 2n into 5m के पावर 2n 5m के फॉर्म में, लेकिन अगर हम इसको लाना चाहते हैं, क्योंकि अभी ये टर्मिनेट नहीं करेगा, लेकिन अगर हम इसको लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। कि कैसे, तो 2⁻3 एंड यहाँ पे 5⁻3 से अगर नीचे हम 5⁻3 into 5 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 3 into 125 एंड ये कितना हो जाएगा 10⁻3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 375, 5/10⁻3, तो क्या हो जाएगा 0.375। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कैसे टर्मिनेट किया, हमने कैसे इसको टर्मिनेट किया। अगर इस फॉर्म में है, कंडीशन क्या है 2n एंड 5m के फॉर्म में है, देन आपका p/q के फॉर्म में जिस x को लिख रहे हैं उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा, वरना नहीं करेगा। जैसे 3/8 है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये फॉर्म में नहीं है 2⁻3 एंड 5⁻3, तब इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं करेगा। यही ये कहता है लेट x बी अ रेशनल नंबर where whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form of p/q where p and q are co-prime and prime factorization of q is of the form of 2n and 5m। आपको ये उम्मीद है समझ में आया। हम लोग देखेंगे let x is equal to p/q be a rational number such that the prime factorization of q is of the form of 2n and 5m where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is terminate। ये थ्योरम क्या कहना चाहता है, इस चीज को आप समझिए। ये थ्योरम कह रहा है लेट x इज इक्वल टू p/q, ठीक है, p रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर है, ठीक है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज अ फॉर्म ऑफ 2n and 5n where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is terminates। ये जो थ्योरम ऊपर वाला है ये और कुछ नहीं, पिछले थ्योरम के ही जैसा, उसका आइडेंटिकल ही है, ठीक है।
तो बस इसमें भी वही बात बोल रहा है कि अगर इस फॉर्म में है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाएगा। जो नीचे वाला थ्योरम है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इस बात को हमें समझना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू वेयर p एंड q आर को प्राइम बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, वेयर p एंड q आर को प्राइम, p एंड q क्या है, को प्राइम है, ये तो जानते हैं अगर रेशनल नंबर है तो p एंड q को क्या होना पड़ेगा, को प्राइम तो होना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो p एंड q आर को प्राइम बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 to the power n एंड 5 to the power m। अगर इसके फॉर्म में नहीं है देन इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, इसका डेसिमल होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अगर इसके फॉर्म में नहीं है, 2 to the power n एंड 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इन सारे थ्योरम से हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, इन सारे थ्योरम से जो जिस बात पे हम लोग पहुंचते हैं वो इस बात पे पहुंचते हैं कि रेशनल नंबर कैन आइदर बी टर्मिनेटिंग एंड कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रेशनल नंबर क्या हो सकता है, या तो टर्मिनेटिंग हो सकता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, यानी आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कोई भी हो सकता है। तो बस इतना ही था आज के लिए। उम्मीद है आपको ये सारे थ्योरम एंड रियल नंबर के जो भी कॉन्सेप्ट थे वो समझ में आए होंगे। और आप मुझे ये ज़रूर बताइए कि आप लोगों को क्या मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूं या मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ाऊं और क्वेश्चन कराऊं और कुछ एग्जांपल्स दूं। आप हमें कमेंट सेक्शन में इस बात को बताइए और आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और आप मुझे कल जैसे मेल पे किए थे, क्वेश्चन बना करके इंस्टाग्राम हैंडल पे भेजे थे आप मुझे क्वेश्चन कर करके, उसे आप सेंड कीजिए मुझे, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करूँगा या नेक्स्ट क्लास में मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूँगा आप लोगों के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही था और उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।